हम्दो सना लायक व ज़ेबा है जो हम सब का पालनहार, खालिक, राज़िक, मालिक और इबादत का वाहिद और हकीकी मुस्तहिक़ वही है। बादहू दरूद लामहदूद हो बिलखुसूस हमारे आखिरी पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा मुतहरा मुस्तफ़ा मुज्तबा पर, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम कायनात बनाया, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत का रहनुमा और रहबर बनाया, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया और जिनकी ज़िंदगी को अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम इंसानियत के लिए उसवा, आइडियल और नमूना करार दिया। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, आज के इस खुतबे जुमा में कुछ अहम बातें अहले हक़ के ताल्लुक़ से जो एतराज़ात और इल्ज़ामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात जो आयद किए जाते हैं या जाते रहे हैं, और आवामुन्नास जो हक़ाइक़ से लाइल्म होते हैं, उन कही और सुनी हुई बातों को मान लेते हैं और फिर बड़ी आसानी के साथ किसी के बारे में भी फ़ैसला कर लेते हैं, या यूँ कह लें कि अहले हक़ के बारे में अपना कोई भी नज़रिया कायम कर लेते हैं, तो उनका जो इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम क्या है, फिर उस इल्ज़ाम का जवाब क्या है, उसकी हकीकत क्या है, जो इल्ज़ामात आयद किए गए कुरान और हदीस की रोशनी में, इंशाअल्लाह चंद बातें मैं रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है अल्लाह ताला मुझे सही और हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। दुनिया में किसी भी चीज़ के बारे में राय कायम करने वालों की दो किस्में होती हैं, दो तरह के लोग होते हैं। पहले तो वो जो हक़ाइक़ की बुनियाद पर, तहक़ीक़ की बुनियाद पर किसी के बारे में कोई नज़रिया कायम करते हैं। यही ईमान के ऐन मुताबिक है कि तहक़ीक़ किया जाए, रिसर्च किया जाए, मालूमात हासिल की जाए, उसके बाद फिर किसी के बारे में राय कायम किया जाए कि हाँ फ़लाँ जमात ऐसी है, फ़लाँ जमात ऐसी नहीं है। दूसरे वो लोग हैं जो सिर्फ़ महज सुनी और सुनाई हुई बातों पर अमल कर लेते हैं, उसको मान लेते हैं और सुनी सुनाई हुई बातों पर अमल करते हुए किसी के बारे में भी कोई नज़रिया कायम कर लेते हैं। अक्सरियत अगर देखी जाए तो इसी दूसरी किस्म की अक्सरियत हमें ज़्यादा नज़र आएगी। अक्सर लोग यही हैं जो लोगों की सुनी और सुनाई हुई बातों को मान करके किसी भी जमात के बारे में कोई भी इल्ज़ाम आयद किया जाता है, मान लेते हैं और फिर अपना एक नज़रिया उसके बारे में कायम कर लेते हैं। अक्सरियत इन्हीं लोगों की है। मेरे भाइयों, हमारी शरीयत क्या रहनुमाई करती है इस ताल्लुक़ से? अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाते हैं, वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना इन्न ज़न्ना ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैआ। ऐ लोगों, अक्सर लोग दुनिया में ऐसे मिलेंगे जो सिर्फ़ अपने गुमान की पैरवी करते हैं, अपने गुमान की बात मान लेते हैं, गुमान के मुताबिक चलते हैं। इन्न ज़न्न ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैआ, ये गुमान जो है वो हकीकत की तरह नहीं होता, ये गुमान जो है वो हक़ाइक़ से कभी बेनियाज नहीं करता। व इन्नल्लाह अलीमुम बिमा यफ़अलून, और ऐ लोगों जो तुम अमल करते हो अल्लाह तबारक व तआला उसको जानता है। आपके सामने एक आदमी खड़ा हो जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसके बारे में आंख बंद करके कोई नज़रिया कायम करें, आप आंख बंद करके उसके लिबास के बारे में बताएं जिसको आपने देखा भी नहीं, जिसके बारे में आपका कोई तसव्वुर ही नहीं है, उसकी शक्ल सूरत आप बताइए, उसका लिबास कैसा है आप उसकी वजाहत करिए।
तो क्या आप बग़ैर देख करके महज गुमान की बुनियाद पर कोई हकीकत आप बयान कर सकते हैं? वो सिर्फ़ आपके जहनो दिमाग की एक उपज होगी, वो सिर्फ़ एक नज़रिया होगा, वो ये सिर्फ़ एक गुमान होगा। और लोग आज इसी गुमान की बुनियाद पर जमात अहले हदीस के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात आयद करते हैं, आँख बंद करके आयद किए जाते हैं। और वो जो इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं मेरे भाइयों, हक़ाइक़ की नज़रिए से अगर देखा जाए तो दूर दूर तक हकीकत से उसका कोई वास्ता नहीं होता है, सिर्फ महज गुमान की बुनियाद पर। इनके करीब नहीं जाना, गुमराह हो जाओगे, इनके साथ नहीं बैठना, गुमराह हो जाओगे। ये गुस्ताखे रसूल हैं, ये गुस्ताखे सहाबा हैं, ये वलियों को नहीं मानते हैं, ये सहाबा को नहीं मानते हैं, ये नबी के गुस्ताख हैं। मेरे भाइयों, ये जो इल्ज़ामात आयद किए जाते हैं, क्या ये इल्ज़ाम सही है? ये अंग्रेज़ों की दौर की पैदावार है, अंग्रेज़ों के ज़माने में अंग्रेज़ों के ज़रिए ईजाद की गई ये जमात है, ये 100 साल 200 साल पहले की जमात है। आइए ज़रा देखते हैं इन हक़ाइक़ का कहाँ तक, इन इल्ज़ामात का कहाँ तक हकीकत से वास्ता है। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब लोगों को मालूम नहीं था तो पता क्यों नहीं किया? शरीयत हमारी ये कहती है कि गुमान से बचो, इय्याकुम वज़न्ना फ़इन्न ज़न्ना अकज़बुल हदीस। बदगुमानी से इसलिए बचो क्योंकि बदगुमानी ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है। सिर्फ बदगुमानी की बुनियाद पर आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम आयद नहीं कर सकते। शरीयत इस बात की हरगिज़ इजाज़त नहीं देती है महज गुमान की बुनियाद पर किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम आयद कर दिया जाए। और फरमाया अल्लाह के नबी ने, कफ़ा बिलमरइ कज़िबन अन युहद्दिस बिकुल्लि मा समिअ। किसी आदमी के झूठा होने के लिए महज यही बात काफ़ी है कि वह हर सुनी सुनाई बात को मान ले और उसको बयान कर दे। आज वही है मेरे भाई, आज इल्ज़ामात की एक लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, मैं उन सब में जाना नहीं चाहता। सबसे पहला इल्ज़ाम आइए देखते हैं, ये अंग्रेज़ों की दौर की पैदावार है। क्या ये हकीकत है? क्या ये बात सच है कि ये अहलुल हदीस, जमात अहले हदीस 100 साल 200 साल पहले की जमात है? इससे पहले इसका कोई वजूद नहीं था, कोई तस्वुर नहीं था? मेरे भाई, कुरान अगर आप पढ़ें और कुरान की तफसीर अगर पढ़ें तो आपको हकीकत का चेहरा नज़र आ जाएगा। वो आईना दिखेगा जिसमें सिर्फ सच्चाई नज़र आती है, कहीं झूठ नज़र नहीं आता, कहीं इल्ज़ाम और इल्ज़ाम व बुहतान दिखाई नहीं देता, सिर्फ हक़ाइक़ आपकी निगाहों के सामने होंगे। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बड़े ही मशहूर मुहद्दिस, और आज से 700 साल पहले के 701 हिजरी में इनकी पैदाइश होती है, 774 हिजरी में इनकी वफ़ात होती है। आज से 700 साल पहले इन्होंने, जो कि एक मशहूर मुहद्दिस मुफस्सिर मुअर्रिख़ है, ये अपनी किताब तफसीर इब्न कसीर के अंदर उस आयत करीमा की वजाहत करते हुए लिखते हैं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। उस दिन हम तमाम लोगों को उनके इमामों के साथ बुलाएंगे। हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, वक़ाल बाज़ुस्सलफ़ी, बाज़ सलफ़ का ये कहना है, उन्होंने खुद अपना कौल नहीं पेश किया, आज से 700 साल पहले वो कह रहे हैं, अपनी किताब के अंदर अहलुल हदीस का तज़किरा कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आज जो लोग इल्ज़ाम आयद करते हैं कि अंग्रेज़ों की ईजाद करदा जमात है, उस वक्त अंग्रेज़ों का कोई तस्वुर नहीं। 700 साल पहले आप देखिए, हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हादा अकबर शरफ़िल लि अस्हाबिल हदीस। ये अहलुल हदीस के लिए बहुत बड़े शर्फ की बात है, बहुत बड़े इज़्ज़त और मकाम की बात है। लिअन्ना इमामहुम अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके इमाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दुनिया का कोई आदमी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दुनिया वालों मुबारक हो तुम्हें तुम्हारे अइम्मा, मुबारक हो तुम्हें तुम्हारे मुरीदीन, तुम्हें तुम्हारे पीरो मुर्शिद मुबारक हो। हमें हमारे इमाम आज़म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी है, जिनके बारे में हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा
कि ये शर्फ है असहाब अहलुल हदीस का कि इससे मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और ये लोग जो उनको अपना इमाम मानते हैं क़यामत के दिन उन्हीं के साथ बुलाए जाएंगे। इससे बड़ी फजीलत की बात कोई हो सकती है? इस मफरूज़े को, इस इल्ज़ाम को रद्द करने के लिए ये आयत करीमा और इस आयत करीमा की तफसीर जिस इमाम ने की है वो तमाम मज़ाहिब के नज़दीक, तमाम मसलक व मज़ाहिब वालों के नज़दीक बड़े मोतबर है। तफसीर इब्ने कसीर भी मोतबर है, जाओ खोलो तफसीर इब्ने कसीर के औराक को पलटो, इस आयत करीमा की वजाहत देख लो, तुम्हें हकीकत मालूम हो जाएगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के इमाम है जो असहाबुल हदीस है, जो अहलुल हदीस है। अब मुझे बताइए, जो लोग कहते हैं आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले ये अहलुल हदीस, ये जमात वजूद में आई, क्या उनका ये इल्ज़ाम रद्द नहीं हुआ? रद्द हो गया ये मफरूज़ा। ये तज़किरा हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने किया है, और ये मालूम है कि हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह के पहले, बहुत पहले अहलुल हदीस का वजूद है इस दुनिया के अंदर। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता? अल्लाह तबारक व तआला उनको गरीक़ रहमत करे। लोग इल्ज़ाम आयद करते हैं, लोग इमामों को गाली देते हैं। देखो हम दुआ दे रहे हैं, हम गाली नहीं देते। अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। उन्होंने जो इज्तिहाद किया, जो मेहनत की, लोगों तक जो दीन पहुँचाया, उन तक उनका मामला है। बाद में उनके मानने वालों ने जो बिगाड़ और फसाद बर्पा किया, वो गलतियाँ उनके सरों पर। खुद इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने ये बात वाज़ेह की कि लोगों, अगर मेरी कोई बात किताब व सुन्नत से टकरा जाए, अगर मेरा कोई उसूल अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से टकरा जाए, मेरी बात को दीवार से मार देना, नबी की हदीस को ले लेना। इमाम अबू हनीफ़ा के दौर में भी अहलुल हदीस का वजूद है। हनफी मज़हब की बड़ी मशहूर किताब दुर्र मुख्तार की शरह आप उठाइए, रद्दुल मुख्तार के अंदर लिखते हैं इब्ने आबिदीन कि अबू बकर अल-जुज़जानी एक हिकायत बयान करते हैं कि इन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा के असहाब में से किसी ने अहलुल हदीस की बेटी के पास निकाह का पैगाम भेजा। निकाह का पैगाम भेजा कि मैं अपने बच्चे की शादी तुम्हारी बेटी से कराना चाहता हूँ। उस अहलुल हदीस ने ये डिमांड रखा, ये कंडीशन रखा कि एक ही शर्त पर मैं अपनी बच्ची की शादी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ कि तुम अपने मज़हब को छोड़ दो, किताब व सुन्नत पर आ जाओ, कुरान व हदीस पर आ जाओ, मैं अपनी बच्ची की शादी कराऊँगा। फातिहा खल्फल इमाम के, क़िराअत खल्फ़े इमाम के कायल हो जाओ, रुकू में रफ़ुल यदैन के कायल हो जाओ, मैं तुम्हें अपनी बच्ची देने के लिए तैयार हूँ। वो मान गए, उन्होंने अपना मज़हब छोड़ दिया, इन्होंने अपनी बच्ची की शादी करा दी। इससे दो बातें मालूम हुई कि इमाम अबू हनीफ़ा के दौर में भी अहलुल हदीस का वजूद था। दूसरी बात, वो बड़े पुख्ता थे अपने मसाइल में, वो बड़े पुख्ता थे दीन में, वो अपने दीन को बेचना नहीं जानते थे, वो अपने दीन पर सबात कदमी के साथ, इस्तिकामत के साथ कायम रहने का सलीका जानते थे। इसीलिए उनके सामने बिदात की बातें, खुराफात वाली बातें, अहले बिदात के मामलात आते थे। वो इस दीन को अपने रिश्तों के ऊपर तरजीह देने वाले और इस दीन को अपने रिश्ते के ऊपर मुकद्दम रखने वाले लोग थे, जो अपने दीन में बहुत पुख्ता थे। ये मेरे भाइयों एक इल्ज़ाम था कि अहलुल हदीस कब से हैं। वाज़े मैंने किया कि अहलुल हदीस जब से हैं, अल्लाह के रसूल की बेअसत हुई, मानने वाले सहाबा और उन्हीं सहाबा के नक्श कदम पर चलने वाले लोग ही अहलुल हदीस हैं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरे उम्मत के तमाम लोग जन्नत में जाएंगे सिवाय उन लोगों के जिन्होंने इनकार किया। पूछा कि अल्लाह के रसूल क़ीला व मन अबा, इनकार किसने किया? कहा मन आसानी, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। वमन अतानी दखलल जन्ना, और जिसने मेरी इताअत की, मेरी फरमा बरदारी की, मेरी बातों को माना, वो जन्नत में दाखिल होगा। मेरे भाइयों, इससे मनहज अहले हदीस भी साबित हुआ कि वो सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाले लोग अहलुल हदीस हैं। कुरान और हदीस को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक
मानने या अपने अक्ल के मुताबिक फ़ैसला करने वाले लोग अहलुल हदीस नहीं है। जमात अहले हदीस वो जमात है जो कुरान और हदीस को सहाबा के मनहज पर, सलफ़ सालिहीन के मनहज पर समझते हैं, उनके मुताबिक अमल करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि ये सहाबा वो जमात है जिन्होंने वही को अपने आँखों से नाजिल होते हुए देखा है। इनके ज़माने में वही नाजिल हुआ, और जितने अच्छे तरीक़े से ये कुरान और हदीस को समझ सकते हैं, हम और आप नहीं समझ सकते। जितने अच्छे अंदाज में ये कुरान और हदीस के मसाले बयान कर सकते, हम और आप नहीं कर सकते। इसीलिए इनके नक्शे कदम पर, जिस मनहज पर, जिस तरीक़े पर चल करके इनको कामयाबी मिली, उसी तरीक़े पर, उसी मनहज पर चल करके हमको भी कामयाबी मिलेगी। आज लोग कहते हैं हक़ इन चार अइम्मा के दरमियान गर्दिश कर रहा है, इन चारों से हटोगे हक़ नहीं मिलेगा। मेरे भाई, इन चारों अइम्मा से पहले जो सहाबा थे वो किसके मुक़ल्लिद थे? उन्होंने किसको अपना इमाम बनाया? उन्होंने किसको अपना इमाम आज़म माना? जिस तरीक़े पर चलते हुए, जिस रास्ते पर चलते हुए उनको कामयाबी मिली, उसी रास्ते पर, उसी मनहज पर, उसी तरीक़े पर चलते हुए हमें और आपको भी कामयाबी मिलेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह जमात अहले हदीस वो जमात है जो इसी तरीक़े पर, इसी मनहज पर, इसी उसूल पर कायम है और चल रही है। एक और इल्ज़ाम आयद किया जाता है। क्या इल्ज़ाम है वो? पहला इल्ज़ाम तो ये था, ये अंग्रेज़ों के दौर की पैदावार जमात है। दूसरा इल्ज़ाम, ये लोग नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले लोग हैं, ये नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। मेरे भाइयों, जमात अहले हदीस का बच्चा बच्चा जानता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मुकाम है, क्या मर्तबा है, क्या आज़मत है। नबी का वो मकाम है, नबी का वो मर्तबा है, जानना है। हदीस उठाओ, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अना सय्यिदु वलदे आदमा वला फ़ख्रा, मैं आदम के औलाद का सरदार हूँ, मैं तमाम बनु आदम का सरदार हूँ, वला फ़ख्रा, और इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं। वबियदी लिवाउल हम्दी यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन मेरे हाथ में हम्द का झंडा होगा, वला फ़ख्रा, इसमें किसी फ़ख्र की कोई बात नहीं है। उसके बाद फरमाते हैं, वमा मिन नबिय्यिन व आदमु फमन सिवाहु इल्ला तहत लिवाई, और जितने भी नबी हैं, जितने भी पैगंबर हैं, चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई पैगंबर क्यों ना हो, ये तमाम के तमाम क़यामत के दिन मेरे झंडे के नीचे होंगे। अहलुल हदीस का ये मनहज है कि अहलुल हदीस अपने नबी को मकाम देते हैं, अपने नबी को मर्तबा देते हैं जो नबी ने बताया है, जो नबी ने समझाया है। अहलुल हदीस का वो मनहज है, मानते हैं ये नबी की आज़मत है कि नबी इमामुल अंबिया है, नबी तमाम नबियों के सरदार है, हमारे नबी तमाम बनो आदम के सरदार है। और इस बात का अकीदा मेरे भाइयों जमात अहले हदीस रखती है, ये अकीदा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि हम नबी को उनके मकाम से आगे नहीं बढ़ाते। जो मकाम, जो मर्तबा अल्लाह ने नबी को दिया है, वो मकाम, वो मर्तबा हम नबी को देते हैं इसलिए कि अगर नबी का जो मकाम है उससे आगे हम उन्हें बढ़ाएंगे तो जैसे नसारा ईसा इब्ने मरियम को मानने के बावजूद गुमराह हो गए, ऐसे तुम भी नबी को मानने के बावजूद गुमराह हो जाओगे। आज लोग कहते हैं नहीं, ये लोग नबी की गुस्ताख है, नहीं बोलते नबी को नहीं मानते, नहीं वलियों को नहीं मानते, नबी की गुस्ताख है। मेरे भाई, अल्लाह के नबी की हदीस सुनो, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है। क्या फरमाया नबी ने? ला तुतरूनी कमा अतरतिन नसार अब्न मरियमा, ऐ लोगों मेरी शान में हद से तजावुज़ मत करना, गुलू मत करना, और ऐसे गुलू मत करना जैसे नसारा ने ईसा इब्ने मरियम के बारे में किया। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अना अब्दुल फ़क़ूलू अब्दुल्लाहि व रसूलुहु, मैं एक बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा उसका रसूल हूँ, तुम मुझे अल्लाह का बंदा उसका रसूल कहा करो। नसारा कौन है? ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले लोग। गुमराह क्यों हो गए? क्योंकि इन्होंने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में मुबालगे से काम लिया।
आज वो लोग अपने अकीदे की इस्लाह के लिए अपने गिरेबान में झांक करके देखें, जो नबी के बारे में नऊज़ बिल्लाह ये अकीदा रखते हुए और ये बदअकीदगी का शेर पढ़ते हुए कहते हैं, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। मुझे बताइए, क्या अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी नहीं? मुझ पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है, हमारे ऊपर यह इल्ज़ाम लगाया जाता है। मेरे भाइयों, यह अल्लाह की शान में बहुत बड़ी गुस्ताखी है कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफ़ा होकर। गोया इस शेर से पैगाम दिया जा रहा है कि मदीने में जो नबी है, मदीने में जो रसूल है, वो रसूल नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह अल्लाह को कहा जा रहा है कि अल्लाह ही रसूल है। ये वही अकीदा, वही बदअकीदगी जो ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मान लिया, किसी ने सालिसुन सलासा कहा, किसी ने उन्हें अल्लाह का बेटा कहा। ये अकीदा रखने वाले लोगों, सुनो, अपने अकीदे की इस्लाह कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ऐलान करते हुए, या अय्युहन्नास अलैकुम बितक़वाकुम, ऐ लोगो तुम अपने आप को बचाए रखना, अपने आप की हिफाजत करना। ला यस्तहवियन्नकुम शैतान, तुम्हें कहीं शैतान गुमराह न कर दे, तुम्हें कहीं शैतान जलालत में न डाल दे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, वल्लाहि मा उहिब्बु अन तरफऊनी फौक़ मंज़िलती, अल्लाह की कसम मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि मुझे मेरे मकाम से, मुझे मेरे मर्तबे से ऊंचा मुझे बताया जाए। अल्लती अंज़लनी अल्लाह, वो मकाम, वो मर्तबा जो अल्लाह ने मुझे दिया है, जो अर्श वाले ने मुझे दिया है, मुझे उसी मुकाम पे रखना, उसी मंजिलत पर रखना, उससे आगे मुझे मत बढ़ाना। और ये जमाते अहले हदीस का मनहज है, ये जमाते अहले हदीस का अकीदा है कि हम उस नबी के मानने वाले, नबी का जो मुकाम अल्लाह ने दिया है, हम नबी को वही मुकाम देते हैं, वही मर्तबा देते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत में हम गुलू से काम नहीं लेते। इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि नबी ने, हमारे नबी ने खुद हमें इस चीज़ से मना फरमाया है। वरना अब्दुल्ला बिन अबी औफा वाली वो रिवायत याद होनी चाहिए। जब शाम से वापस लौटे तो आकर के नबी के सामने सजदे में गिर गए, अपने पीरों मुरीदों के सामने अपने सरों को झुकाकर जलील करने वाले लोगों, तुम्हारे लिए नबी की हदीस काफ़ी होनी चाहिए, तुम्हारी इस्लाह के लिए नबी का ये फरमान काफ़ी होना चाहिए। अगर तुम नबी के मोहब्बत के सच्चे दावेदार हो, आओ हम तुम्हें ये दावत देते हैं, हमारे सामने बैठो, दलाइल का मुतालबा करो। हम कुरान और हदीस की आयतें उलटने के लिए तैयार हैं, हम एक एक हक़ाइक़ का आईना दिखाने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि तुम तैयार हो जाओ, तुम मुस्तैद हो जाओ, तुम अपने निगाहों पर पड़ी हुई तासुब की चादर को उखाड़ करके फेंक दो। आओ हमारे सामने। अल्लाह के नबी की यह हदीस में सुनाता हूँ, अल्लाह के नबी के सामने अब्दुल्ला बिन अबी औफा कहते हैं कि एक सहाबी आए, सजदे में गिर गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंज़र देखा तो आपको बड़ी हैरत हुई। क्यों ना हैरत हो, कभी अल्लाह के नबी ने अपने सजदे का हुक्म दिया क्या? नबी ने नहीं दिया। फिर सहाबी ने वाक़या बयान फरमाया कि अल्लाह के रसूल, शाम से वापस लौटा हूँ, वहाँ मैंने देखा लोग अपने पादरियों को, अपने अफसरों को, अपने मज़हब के रहबरों रहनुमाओं को अपने पेशानियों से उनकी इज्जत बढ़ाते हैं, उनके सामने सजदा करते हैं, उनके सामने अपनी निगाहों को झुकाते हैं। मैंने जब ये देखा तो मुझे लगा कि दुनिया की जो अजीम हस्ती है, दुनिया के जो अजीमुल मर्तबत इंसान है, खैरुल बशर है, जो वो इस बात के ज़्यादा मुस्तहिक है कि मैं उनके सामने सजदा करूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अक़ीदे की फ़ौरन इस्लाह फरमाई। नबी ने क्या कहा? आज अपने मानने वाले, अपने अक़ीदतमंदों को अपने सामने झुकाने वाले लोगों, सुनो नबी का ये फरमान, नबी का ये उसवा, नबी का ये नमूना तुम्हारे सामने मौजूद होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों, इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने किसी और के सजदे से मना कर दिया है, किसी के सजदे का, अल्लाह के सिवा किसी और के सजदे का कोई हक किसी को हासिल नहीं। अल्लाह तबारक व तआला अगर सजदा करने का हुक्म इस दुनिया में किसी को देता तो बीवी को देता कि अपने खाविंद का, अपने शौहर का सजदा करे। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने यहाँ मना कर दिया।
आज लोग कहते हैं ये लोग नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं। क्या ये नबी की शान में गुस्ताखी है? क्या ये नबी की शान में गुस्ताखी है कि नबी ने जो कहा हमने मान लिया? हम वो हैं कि नबी का नाम आते हैं हमारे दिल में अक़ीदत व मोहब्बत जाग जाती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा जागती रहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नबी का नाम आता है तो झूम जाया करते हैं और नबी का हुक्म आता है तो घूम जाया करते हैं। लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं। हम उन लोगों में से हैं जो नबी के हर फरमान पर, हर हुक्म पर अमल करने की जितनी अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, ताकत दी है, उसके मुताबिक अमल करते हैं। और यही लोग हैं जो दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। मेरे भाइयों, एक और इल्ज़ाम आयद किया जाता है, ये लोग नबी को नूर नहीं मानते। ये लोग नबी को नूर नहीं मानते। कौन कहता है भाई? कौन कहता है हम नबी को नूर नहीं मानते? ये लोग नबी को नूर नहीं मानते। आओ सुनो पहले हमारा पैगाम। हम नबी को क्या मानते हैं? ये नबी को नूर नहीं मानते, बशर मानते हैं। हम नबी को नूर मानते हैं, नूरे हिदायत मानते हैं। नबी तख्लीक के एतबार से नूर नहीं, नबी तबयीन के एतबार से, हिदायत को वाज़ेह करने के एतबार से नूर है। कौन नहीं मानता? फ़र्क इतना है कि तुम इस मसले में फ़र्क करना नहीं जानते। हम फ़र्क करते हैं कि नबी तख्लीक के एतबार से नूर नहीं। और ये लोग कहते नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये लोग बशर कहते हैं, बशर हैं। जमात अहले हदीस नबी को बशर मानती, बशर नहीं मानती, खैरुल बशर मानती है। नबी आम बशर नहीं, नबी खैरुल बशर है। तमाम इंसानों में सबसे बेहतरीन इंसान, सबसे अच्छे इंसान हमारे नबी हैं, हमारे रसूल हैं, हमारे पैगम्बर हैं, खैरुल बशर है, सैयदुल अंबिया है, इमामुल अंबिया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुरान कहता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। लोगों, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर और अल्लाह की वाज़ेह किताब आ चुकी है। इब्नुल जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी तफसीर की, कहा दो चीज़ें अल्लाह ने बयान की हैं। यहाँ नूर से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम है। फिर उसके बाद आगे इसकी वजाहत की कि यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नूर कहा गया, ये नूर तख्लीक पैदाइश के एतबार से नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबयीन के एतबार से, कि वो हक़, वो हिदायत जो गुमराहियों में छुपा हुआ है उसको खींच करके बाहर लाने वाले नूर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तबयीन के एतबार से, जिनके आने से गुमराहियों का रास्ता छट गया, जिनके आने से शिर्क की तारीकियां दूर हो गई, जिनके आने से कुफ्र और ज़लालत का अंधेरा पूरी दुनिया से छट गया, हमारे नबी वो नूर है। तख्लीक के एतबार से नहीं, नबी तबयीन के एतबार से नूर है। कौन कहता है अहलुल हदीस लोग नबी को नूर नहीं मानते? हम मानते हैं मेरे भाई। आओ पहले मसला तो समझ लो। इल्ज़ाम आयद किया जाता है, एक और इल्ज़ाम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कि ये लोग नबी को आलिमुल गैब नहीं मानते। नबी को हम लोग आलिमुल गैब नहीं मानते। क्यों भाई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम लोग आलिमुल गैब नहीं मानते। कहीं कोई हादसा पेश आ जाए, मैं आकर के आपको बताता हूँ फला जगह एक हादसा पेश आ गया, आप वहाँ मौजूद नहीं थे, एक बम धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ, कोई और हादसा, एक्सीडेंट हुआ, हमने आकर आपको खबर दी, आपने सुन लिया। अब उसके बाद आप कहें नहीं वो बात मेरे को मालूम है, लिहाजा मैं आलिमुल गैब हुआ, क्योंकि मैं वहाँ नहीं था, मुझे ये खबर मिल गई, मैं आलिमुल गैब हूँ। आप कह सकते हैं अपने आप को आलिमुल गैब? आप आलिमुल गैब माने जाएंगे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अल्लाह ने दिया था, यह अताई इल्म था। जब अल्लाह ने बताया तब नबी को पता चला। अल्लाह ने जब तक खबर नहीं दी नबी को इल्म नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह ने नबी को बताया जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में, ज़मीन व आसमान के बारे में, आइंदा पेश आने वाले वाक़यात के बारे में, क़यामत की निशानियों के बारे में। और जब अल्लाह ने ये बताया तब नबी को ये इल्म हुआ। मेरे भाइयों, एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों दलीलें मैं आपके सामने रख दूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म उस वक्त हुआ जब अल्लाह ने बताया। नबी खुद आलिमुल गैब नहीं थे, नबी बिनफ्सिही आलिमुल गैब नहीं थे। गैब की खबरें जब अल्लाह ने बताई तब नबी को मालूम हुआ। क्यों?
मैं नहीं कह रहा हूँ, कुरान कहता है। कुरान क्या कहता है? वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वही यूहा। ये मेरे नबी हैं जो अपनी तरफ से कोई बात कभी नहीं कहते, ये तो वही बात बोलते हैं जो अल्लाह की तरफ से वही की जाती है, जो अल्लाह की तरफ से पैगाम आता है। नबी को आलिमुल गैब कहने वाले लोगों, ज़रा मुझे तुम जवाब दो, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मानो तो क्या ये अल्लाह तबारक व तआला की सिफत में किसी को शरीक करना नहीं तो क्या है? आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है। हज़रत आयशा फरमाती है कि जिसने ये गुमान रखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइंदा की खबरें बताते हैं, आगे की जानकारी देते हैं, आगे के बारे में इल्म देते हैं, आलिमुल गैब है, तो उसने नबी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, नबी के ऊपर बुहतान लगाया। उसके बाद कुरान की वो आयत तिलावत फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला के सिवा कुल मन फिस समावात कुल ला यालिमुल गैब इल्लल्लाह, गैब सिर्फ अल्लाह को मालूम है, अल्लाह के सिवा किसी को गैब नहीं मालूम, सिर्फ अल्लाह गैब जानता है, सिर्फ वही आलिमुल गैब है। और ये सिफत सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की है। ये सिफत अगर हम किसी और के साथ ख़ास करते हैं, गोया हमने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराया, और इसी से तो अल्लाह के नबी ने रोका है, इसी से मना किया है। यही है गुलू, और यही वो चोर दरवाज़ा है जिससे गुमराहियों के दरवाजे खुलते हैं, और यही वो जमात अहले हदीस है जो इसी चोर दरवाजे पर बैठ करके निगरानी किया करते हैं, ताकि लोग बदगुमानी के जरिए से दीन के गलत मसाइल को सामने रख करके दीन के अंदर गुमराहियाँ ना फैला सके। यही वो जमात है मेरे भाइयों, यही मनहज अहले हदीस है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम, वो मर्तबा देती है जो अल्लाह तबारक व तआला ने बताया है। लोग कहते हैं ये लोग नबी को वसीला नहीं बनाते, नबी को ये लोग नबी की ज़ात को वसीला नहीं बनाते, अल्लाह नबी के वसीले में, नबी के तुफ़ैल में मेरी दुआ कबूल फरमा ले। एक हदीस पढ़ के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। एक सहाबी हैं हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, क़हत साली हुई, अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए, और आने के बाद उनसे कहा कि अल्लाह तबारक व तआला से आप दुआ करें, दुआ करें बारिश नाजिल हो। बारिश नाजिल नहीं हो रही है, हर तरफ क़हत साली, हर तरफ सूखा पड़ा हुआ है। दुआ किया तो क्या दुआ किया? इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना, ऐ अल्लाह अपने नबी के ज़रिए से दुआ किया करते थे, तो मेरी दुआ को कबूल कर लेता था। फस्क़िना फतस्क़िना, अल्लाह तो हमारे ऊपर बारिश नाजिल करता था। व इन्ना नतवस्सलु इलैका बिअम्मि नबिय्यिना, और अल्लाह हम तेरे नबी के चचा के ज़रिए से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारी दुआ को कबूल फरमा ले। फतस्क़िना, अल्लाह तो हम पर नाजिल, हम पर बारिश नाजिल फरमा दे, अल्लाह हमें बारिश से सैराब कर दे। मेरे भाइयों ज़रा आप जवाब दो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अगर ये सहाबा वसीला बनाते तो क्या नबी के चचा के पास जाते या नबी के कब्र के पास जाते? अल्लाह के नबी के पास जाते, वहाँ खड़े होकर कहते अल्लाह के रसूल दुआ फरमाइए। सहाबा ने ऐसा नहीं किया, सहाबा ने अमल अंजाम नहीं दिया। नबी के चचा के पास गए और कहा कि आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमा दीजिए। मेरे भाइयों ज़रा तासुब की ऐनक उतार करके देखो तो सही, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को तुम वसीला बनाकर अपनी दुआओं को कबूल इसलिए नहीं करवा सकते हो क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ का हुक्म नहीं दिया है, इस चीज़ का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करके, आपके फरामीन पर अमल करके आप अपनी दुआओं को अल्लाह की बारगाह में कबूल करवा सकते हैं। और नबी के फरमान पर अमल ना करें, नबी की बात पर अमल ना हो, ज़िंदगी बेअमल हो और हर दुआ में हम कहें नबी के तुफ़ैल में अल्लाह दुआ कबूल फरमा, दुआ कबूल हो जाएगी? नहीं हो सकती है मेरे भाई। दुआ कबूल होना तो दूर की बात, गुनहगार भी होंगे, क्योंकि वसीला सिर्फ 3 चीज़ों का जायज़ है इस्लाम के अंदर। नंबर 1 अपने नेक अमाल का, अल्लाह मैंने नेक अमल किया था, अगर वो तेरे नज़दीक काबिल कबूल है दुआ कबूल फरमा। कोई नेक आदमी जो ज़िंदा है, भाई हमारे लिए आप दुआ कर दीजिए। तीसरा अल्लाह की सिफ़ात का वसीला बनाए, अल्लाह तो गफ़ार है, दुआओं को
कबूल फरमा, तो गफ़ार है, गुनाहों को माफ़ फरमा। ये जायज़ वसीला है, इसको छोड़ करके किसी पीर के पास, वली के पास, किसी के दरगाह पर, किसी के मज़ार पर कहीं जा कर के ये तसव्वुर करना हमारी दुआ कबूल होगी, मेरे भाइयों दुआ कबूल नहीं होगी, दुआ रद्द होगी, क्योंकि वो चोर दरवाज़ा है और चोर दरवाज़े की गुंजाइश इस्लाम में नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे उन भाइयों को तो सही समझबूझ अता फरमा जो गलत नज़रिए में पढ़ करके किसी भी चीज़ के बारे में फ़ैसला कर रहे हैं। अल्लाह तो उनके सामने हकीकत को वाज़े फरमा दे, अल्लाह तो उन्हें कुरान व हदीस की सही समझबूझ अता फरमा दे। इलाल आलमीन हमारे वो भाई जो दुनिया में परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानी और तकलीफ़ों को दूर फरमा दे। अल्लाह जो मक़रूज़ है उनके कर्ज़ को अदा फरमा, अल्लाह जब तक ज़िंदा रख ईमान और इस्लाम पर बाकी रख। इलाहुल आलमीन इसी पर ख़ात्मा हो, आमीन। तक़ब्बल रब्बुल आलमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।